हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद ए हीट रिजर्वर। ठीक है, बात ऐसी है कि ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कैनोनिकल एंसेंबल में। ठीक है, कैनोनिकल एंसेंबल में। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है वो किससे कनेक्टेड होता है, वो आपके हीट रिजर्वर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब हमें मतलब किससे है, हमें तो भैया एंट्रोपी से मतलब है। ठीक है, एंट्रोपी किसकी, उस सिस्टम की, किससे, जो कनेक्टेड है इस हीट रिजर्वर से। ठीक है, हमें इस सिस्टम की एंट्रोपी से मतलब है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एंसेंबल पढ़ा है कैनोनिकल एंसेंबल, उसमें क्या करेंगे, इन सभी का देखो NVT, ठीक है, सभी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये सारे क्या हैं, इस सिस्टम की तो रेप्लिकाज हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने स्टैटिस्टिकल वेट निकाला था ओमेगा m। ठीक है, क्यों निकाला था, क्योंकि जो एंट्रोपी है, ठीक है, इस पूरे एंसेंबल की जो एंट्रोपी है वो होती है SM इक्वल्स टू KLN ओमेगा m। क्या होती है, SM इक्वल्स टू KLN ओमेगा m। तो ये जो ओमेगा m वो हमने निकाला था, वो इसके लिए निकाला था। ठीक है, अब देखो भाई, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लो, क्योंकि ये अगर ओमेगा m समझ नहीं आएगा तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये ओमेगा m, वैसे हम थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमने क्या किया था, इस पूरे एंसेंबल की जो टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकाज है वो हमने m मानी थी, m टेंड्स टू इन्फिनिटी। और फिर हमने क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने क्या माना था कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसका जो टोटल नंबर ऑफ कह सकते हो, माइक्रोस्टेट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जो स्टैटिस्टिकल वेट, ठीक है, स्टैटिस्टिकल वेट ओमेगा m कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट mi। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिकल वेट कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट mi। ठीक है, वो क्या था, वो बाय क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, वो क्या था, m का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई i mi का फैक्टोरियल, ये था। ठीक है, यही था, है ना। तो हमने क्या, हाँ देखो, ठीक है, इतनी बात है। अब अगर इस ओमेगा m की वैल्यू यहाँ पर रख दें, ठीक है, रख दो भाई, तो यहाँ से एज m आ गया आपका KLN। ठीक है, ये क्या आएगा, देखो ये आपका, देखो log m अपॉन n बन गया, m अपॉन n बन गया, तो वो क्या आता है, log m माइनस log n, यही तो आता है। तो ये आ गया आपका, k कॉमन ले लो, log m क्या हो गया, log m फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस log, देखो देखो माइनस log, ये क्या आ गया, पाई i mi का फैक्टोरियल, यही आ गया। अब देखो ये क्या है, ये m इंटू n इंटू x इंटू y ऐसा कुछ है, तो वो क्या लिख सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं हम, सही है ना। देखो लोगेरिथम में जो आपका पाई आता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये इनका मल्टीप्लीकेशन है, जैसे m1 m2 m3 m4। ठीक है, अब अगर लॉग में अगर ये हटाएं तो क्या बनेगा, समेशन बनेगा, इस बाहर और समेशन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, log m प्लस n प्लस सॉरी log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका KLN m फैक्टोरियल, तो ऐसा कैसा, ठीक है, माइनस में वो क्या आ जाएगा, समेशन ओवर i log mi, ये आएगा। log को मैं ln लिख सकता हूँ भाई, ln क्यों नहीं लिख रहा मैं, ये ln है। ठीक है, हो गया, बस इतनी बात हुई। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से ये जो क्या करें भाई, यहाँ पर हम कुछ भूल रहे हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दें। स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ln n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n
माइनस एन, यही तो होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। लगा दो भाई, ये आ गया आपका के एल एन, मतलब पहले एम आ जाएगा बाहर, एम एल एन एम माइनस एम, यही आएगा। माइनस में समेशन ओवर आई लॉग ऑफ एम आई, सही है ना। वेल 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 वेल, यहाँ से हमारा कुछ मिस हो रहा है भाई, हो रहा है। हाँ, ये वाला जो फैक्टोरियल है, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल है ये, ठीक है, ये फैक्टोरियल है। यहाँ भी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगेगा ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये एम आई बाहर आ जाएगा, सही है ना। तो ये एम आई बाहर ले लो भाई, एम आई, ठीक है। ये आ गया आपका, देखो एल एन एम आई, ठीक है, माइनस में समेशन ओवर एम आई। ध्यान देना है मैंने कैसे किया, ये वाला तो इसके लिए लिख दिया, और ये वाला जो है ये इसके लिए लिखा है, ठीक है। यहाँ भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी फैक्टोरियल है, तरीका सेम होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन तो बाहर ऐसा कैसा आई, एम आई लॉग एम आई माइनस समेशन ओवर एम आई, सीधी सी बात है। अब देखो ये जो एम है, देखो ये जो एम है ये क्या होता है, एम होता है समेशन ओवर एम आई, ये आपको सबको पता है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट है उनका सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकास, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से के वो आ जाएगा, देखो समेशन ओवर एम आई, ठीक है, आई लिख दो, और एल एन एम आ गया। ये भी देखो समेशन ओवर एम आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस समेशन ओवर आई एम आई एल एन एम आई, ठीक है। इतनी बात हुई। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये वही बन गया log m अपॉन एन, सॉरी log m माइनस log n, वो क्या आ जाएगा, log m अपॉन n, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं वो लिख देता हूँ k, ये आ गया समेशन ओवर i एम आई, ये देखो ये क्या आ गया एल एन, ये क्या आएगा m अपॉन एम आई आएगा ना। अब मैं बाहर एक माइनस साइन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा log एम आई अपॉन एम आ जाएगा। ये हमने एक पर्पज से रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये एम आई अपॉन एम, ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है पी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो पी है, ठीक है, पी आई, वो क्या होती है एम आई अपॉन एम, ठीक है। एम आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स जिनका एनर्जी है आई, ठीक है। द नंबर ऑफ सिस्टम विच हैविंग स्टेट, सॉरी विच आर इन स्टेट आई, ठीक है, जो स्टेट आई में है, और ये टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकास। तो ये क्या हो जाएगी, फाइंडिंग, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फाइंडिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इन स्टेट आई, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के समेशन ओवर एम आई इंटू पी आई आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ से, हाँ आ गया। अब देखो हाँ, ये तो हो गया पूरे एनसेम्बल का एंट्रोपी, ठीक है, क्या हो गया पूरे एनसेम्बल का एंट्रोपी। हमें तो भाई एक सिस्टम से मतलब है, सही है ना, हमें तो किससे मतलब है, एक हमारे सिंगल सिस्टम से। तो सिंगल सिस्टम का एंट्रोपी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एस एम अपॉन टोटल एम, सही है ना। वो क्या आ जाएगा, एक एवरेज एंट्रोपी आ जाएगा आपके एक एलिमेंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू रख दो, तो वो आ जाएगा माइनस के समेशन ओवर एम आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम इंटू पी आई, यही था, ठीक है। अब देखो समेशन ओवर एम आई अपॉन एम, ये क्या आ जाता है, बताओ क्या आ जाएगा, ये भी तो पी आई आएगा ना। भाई ये पी आई नहीं है, यहाँ पर ये पी आई नहीं है, ये एल एन पी आई है। क्या है, ये है एल एन पी आई, ठीक है, यही तो थे एल एन पी आई, है ना। अब देखो अब ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका, यहाँ पर भी एल एन पी आई आएगा, एल एन पी आई, ये क्या आ जाएगा, ये पी आई आ जाएगा। तो हमारा एंट्रोपी आ गया माइनस के समेशन ओवर पी आई एल एन पी आई, ठीक है, ये आ गया आपका एंट्रोपी। अब देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये जो पी आई है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हमने कैनोनिकल एंसेम्बल में निकाला था वो था पी आई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाय जेड, यही तो था, वैल्यू रख दो भाई। तो यहाँ से एस क्या आ गया, ये आ गया माइनस के, ठीक है, समेशन ओवर आई है। तो देखो समेशन ओवर आई, ठीक है, ये क्या बन जाएगा,
लोगेरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आ गया आपका माइनस, देखो पी आई बाहर है, ये आ गया माइनस बीटा ई आई, आ गया कैपिटल ई आई, ठीक है, माइनस बीटा ई आई आ गया। अब देखो ये क्या आ गया, माइनस एल एन जेड आ गया, माइनस एल एन जेड, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इतनी बात हुई। अब क्या करते हैं हम, अब देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया आपका माइनस माइनस प्लस के, सॉरी के बिट्टा समेशन ओवर आई पी आई ई आई, यही तो है, माइनस 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 फिर से प्लस बन गया, ये आ गया आपका के एल एन जेड बाहर, ठीक है, और ये आ गया समेशन ओवर पी आई आ गया। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये पी आई ई आई क्या है, चूंकि जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, एवरेज एनर्जी क्या होगा, समेशन ओवर आई पी आई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू उसकी एनर्जी, यही तो होता है एवरेज एनर्जी, ठीक है। और ये जो समेशन ओवर पी आई है वो क्या होता है 1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है, उनका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, है ना, वो कितना होता है 1 होता है, वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा आपका, देखो भाई के बिट्टा, ठीक है, ये आ गया आपका ई बार आ गया प्लस में के एल एन जेड, ठीक है, 1 रख दिया हमने, ये आ गया आपकी एंट्रोपी, एक तो रिजल्ट ये आ गया। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो भाई यहां पर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ds, वो क्या आ जाएगा के बिट्टा कॉमन, ये आ जाएगा डी ई बार, ठीक है, प्लस में अब यहां से इसको कॉमन रख दो, इसको ये इसका कर दो u इंटू वी, ठीक है, ये आ गया आपका के ई बार डी बिट्टा, ठीक है, प्लस में ये क्या आ गया के, भाई इसका हमें करना नहीं आता, नहीं करना आता ना, तो ये आ जाएगा आपका डी एल एन जेड, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हमें किस किस की जरूरत है, ध्यान देना, अब हमें एक तो ई बार की जरूरत है, ठीक है, और एक हमें जरूरत है एल एन जेड की, ठीक है, एक तो हमें जरूरत है ई बार की, एक एल एन जेड की, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 2, ठीक है, सही है। अब हम पहला तो ई बार निकालेंगे, दूसरा एल एन जेड निकालेंगे, सॉरी डी एल एन जेड निकालेंगे, ठीक है, तो ई बार कैसे निकलेगा, वो तो यहीं से निकल जाएगा, समेशन आई पी आई ई आई, यही तो होता है, ठीक है। अब यहां से देखो पी आई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, देखो ये रहा पी आई, यही है ना, वैल्यू रख दो भाई यहां से पी आई की, ये आ गया आपका 1/z समेशन ओवर आई, ठीक है, ये आ गया आपका e टू द पावर माइनस बिट्टा ई आई इंटू ई आई, यही होता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, देखो 1/z समेशन ओवर आई, देखो क्या बन जाता है डेल ओवर डेल बिट्टा, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल और माइनस बिट्टा ई आई, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव करते हो, ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा, ई आई तो बाहर आ जाएगा, सही है, और ये ऐसा कैसा बच जाएगा, सही है ना, सीधी सी बात है, ये ऐसा कैसा बच जाएगा और ई आई बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा विद नेगेटिव साइन, तो भैया यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगा दो, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस बिट्टा को बाहर ले लेते हैं, मतलब डेल और डेल बिट्टा, ये आई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तो देखो भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं जो हमारा ई बार था वो क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल बिट्टा को बाहर ले लो, -1/z डेल ओवर डेल बिट्टा बाहर, और वो आ गया समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस बिट्टा ई आई, आ गया, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो अब ये क्या आ गया -1/z, ठीक है, ऐसा कैसा, ये क्या बन गया, ये आपका z बन गया, पार्टीशन फंक्शन z ही तो बन गया आपका ये, है ना, तो ये आ गया डेल z ओवर डेल बिट्टा, तो ये आ गया आपकी एवरेज एनर्जी, ठीक है। इसका एक और फॉर्म भी होता है, वो आप लिखना चाहो तो वो आ जाता है माइनस डेल एल एन जेड ओवर डेल बिट्टा, एक और फॉर्म भी है, ठीक है, अगर आप इसका log ऑफ z लिखते हो तो, है ना, डेरिवेटिव करोगे तो 1/z बाहर आ ही जाएगा, ये आपकी एवरेज एनर्जी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब हमारा टास्क पर आते हैं, क्या डी एल एन जेड, ये हम निकालेंगे, ठीक है,
ये निकालने के लिए क्या होगा, देखो आपका जेड 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जेड है वो 3 पे डिपेंड करता है। पहला तो बीटा, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल, तीसरा वॉल्यूम। ठीक है, जब हमने कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा था तब ये देखा था। ठीक है, अब देखो ये इस पे डिपेंड करता है तो भाई डेरिवेटिव कर दो, हमें तो डेरिवेटिव आता है डेल एल एन जेड अपॉन डेल बिट्टा, बिट्टा के रिस्पेक्ट में, बाकी दोनों कांस्टेंट, ये आ गया डी बिट्टा, सही है। प्लस में अब कर दो आप v के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया डेल एल एन जेड ओवर डेल v, ठीक है, और डी वी, ठीक है, प्लस में डेल एल एन जेड ओवर डेल एन डी एन, तीनों के रिस्पेक्ट में कर दिया, सही है। अब भैया अब हमारा एक और टास्क भी बन गया। टास्क क्या बन गया, ये भी कैलकुलेट करो भाई, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया ना एवरेज एनर्जी, ये तो हम सीधा सा लिख देंगे, लेकिन बाकी कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये इसको हम मान लो इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं। मान लो हम इसका निकालते हैं, डेल एल एन जेड ओवर डेल वी। कैसे निकालेंगे, डेल ओवर डेल वी, एल एन जेड का वैल्यू रख दो भाई, क्या है, समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, यही है। ठीक है, हाँ, अब क्या करो, डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, जो भी एल एन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव करते तो वो डिवाइड में आता है। ठीक है, वो डिवाइड में आएगा तो वो बन जाएगा जेड, पार्टीशन फंक्शन, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसका करेंगे। ठीक है, इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, तो बाहर क्या आएगा, माइनस बिट्टा आ गया, और फिर क्या आएगा, समेशन ओवर आई। ठीक है, और वो क्या आएगा, एक तो एक्सपोनेंशियल माइनस बिट्टा ई आई, और एक ई के रिस्पेक्ट में वी का। ठीक है, सॉरी वी के रिस्पेक्ट में ई का, तो वो आ जाएगा डेल ई आई अपॉन डेल वी। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस बिट्टा ई आई, यही आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया। अब देखो अब हम क्या रखते हैं, अब यहाँ से माइनस बिट्टा ऐसा कैसा, समेशन। अब देखो अब ये क्या बन गया, अगर हम समेशन अंदर लेके जाएं, सिर्फ इसके लिए समेशन लिखें, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया पी आई। बन गया कि नहीं, बन गया ना, बोलो हाँ कि ना, बन गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका पी आई। ठीक है, इनटू में डेल ई आई अपॉन डेल वी, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका भाई, रिजल्ट आ गया, डेल एल एन जेड ओवर डेल वी, ये आ गया आपका। अब वैसे ही आप अगर v की जगह n रख दो, बात वही है, तो डेल एल एन जेड ओवर डेल n, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा समेशन ओवर आई पी आई डेल ई आई ओवर डेल n। ठीक है, अब देखो भाई ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6, 5 और 6 को और 3 को, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3, 5 और 6 को 4 में पुट कर दो। ठीक है, पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डी एल एन जेड। ठीक है, उसको पुट करेंगे तो वो आ जाएगा एवरेज एनर्जी। ठीक है, ई बार, देखो ये है ई बार। ठीक है, ऐसा कैसा, और देखो यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये आ गया आपका डी बिट्टा। ठीक है, डी बिट्टा ऐसा कैसा, प्लस में प्लस है लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ रहा है तो भैया माइनस लिख दो। ठीक है, ये आ गया आपका बिट्टा, ये ऐसा कैसा लिख दो, समेशन ओवर आई पी आई डेल ई आई ओवर डेल वी, एक तो ये आ गया इंटू डी वी, माइनस ये आ गया बिट्टा समेशन ओवर आई पी आई डेल ई आई ओवर डेल एन इंटू डी एन, आ गया डेल एल एन जेड। अब देखो डी एल एन जेड और ई बार का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है ना, इक्वेशन 2 जो हमारा डी एस वाला था उसके अंदर अगर हम पुट करते हैं, देखो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं किसका, डी एस में। ठीक है, वो क्या था हमारा, के ई बार डी बिट्टा। ठीक है, अब मैं एक और चीज भी पुट कर रहा हूं, क्या, जो ई बार है उसको हम लिख देते हैं यू। ठीक है, ई बार क्या, टोटल एनर्जी, सॉरी एवरेज एनर्जी, उसको हम यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो वो क्या था हमारा, पहला तो के ई बार डी बिट्टा। ठीक है, तो ई बार की जगह यू रख दो, के बिट्टा और यू बार यू। ठीक है,
प्लस में क्या था, वो था के बीटा और डी ई बार। क्या था, डी ई बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में था आपका के डी एल एन जेड था, तो भाई एल एन जेड का वैल्यू रख दो। वो क्या आएगा, यहां से है माइनस ई बार डी बीटा, तो यहां से ये माइनस का आ गया, ई बार मतलब यू, ठीक है, और डी बीटा ऐसा कैसा, ठीक है। हाँ जी भाई, यहां पर ये बिट्टा नहीं है, डी बिट्टा है, ये था के यू डी बिट्टा, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। माइनस में क्या आ गया आपका, के बिट्टा इंटू समेशन ओवर आई पी आई डेल ई आई ओवर डेल वी, ठीक है, इंटू डी वी माइनस बिट्टा समेशन ओवर आई पी आई डेल ई आई ओवर डेल एन इंटू डी एन आ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कौन सा, ये और ये, तो अब हमारा जो ds है वो आ गया आपका क्या, के बिट्टा डी यू, ऐसा कैसा, सही है। प्लस में माइनस में ये वाली दोनों टर्म ऐसी की ऐसी लिख दो भाई अपने मर्जी से, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल एस ओवर डेल यू, क्या लिख दूं मैं, डेल एस ओवर डेल यू, कांस्टेंट v और u, सही है ना, सॉरी v और n, ठीक है, और इनटू डी यू, सही है। पहला टर्म ये, दूसरा क्या आएगा, डेल एस ओवर डेल v, और कांस्टेंट क्या है, u और n और डी वी, प्लस में ये आ गया डेल एस ओवर डेल n u v कांस्टेंट और डी एन, सही है ना। देखो आपको पता चल गया कि ये जो s है किन किन पे डिपेंड कर रहा है, एक तो u, एक v और एक n, ठीक है, इन तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से डी यू ऐसा कैसा, डी वी ऐसा कैसा, डी एन ऐसा कैसा, ठीक है। अब जो बची टर्म उनको हमने ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो देखो ये जो आपका, अब हम हमारे वेरिएबल लिख देते हैं, क्या, डेल एस ओवर डेल यू, ठीक है, वी एन, वो क्या आ गया, वो आ गया आपका के बिट्टा, सही है। और ये भाई अगर किसी को याद हो तो के बिट्टा को हमने 1/t भी लिखा था, ठीक है, लिखा था, है ना। और दूसरा टर्म डेल एस ओवर डेल वी यू एन, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस के बिट्टा समेशन पी आई डेल ई आई ओवर डेल वी, ठीक है, कांस्टेंट एन, ठीक है, ये इक्वल होता है आपके p ओवर टी के, ठीक है। और अब तीसरा टर्म डिफाइन कर देते हैं, वो किसके इक्वल है, माइनस यू म्यू है, ये म्यू केमिकल पोटेंशियल, माइनस म्यू ओवर टी, ये आ गया डेल एस ओवर डेल एन यू वी इक्वल्स टू माइनस के बिट्टा समेशन पी आई डेल ई आई ओवर डेल एन इंटू कॉन्स्टेंट आ गया v, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो हमारा एक इक्वेशन आया था, कौन सा, एंट्रोपी का, ये तो भाई रिजल्ट है, ये याद रखना है, ठीक है। एंट्रोपी का रिजल्ट आया था ना, उसके अंदर क्या आया था आपका, वो आया था के बिट्टा ई बार प्लस के एल एन जेड, यही आया था। अब देखो इस ई बार की जगह यू रख दो और बिट्टा की जगह 1/t रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, के से के गया तो ये आ गया यू ओवर टी, ठीक है, प्लस में के एल एन जेड, और जेड डिपेंड हो गया वी एन और टी के ऊपर, ये आ गया आपका फाइनल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन कांटेक्ट विद ए हीट रिजर्वर। और अगर आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी लिखना चाहें तो वो होती है आपकी एफ वी एन टी इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, यही होती है। अब देखो ये वैल्यू रखोगे तो वो आ जाएगा माइनस के टी एल एन जेड, ये आ जाएगा आपका एफ का वैल्यू, ठीक है। तो भैया हमने एंट्रोपी निकाल दी। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम करेंगे आइडियल गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।